आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर आप राउंड फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राउंड फार्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं आपको जैसे कि बिल निकालना हो या फिर कुछ अमाउंट का रिसिप्ट निकालना हो तो वो पॉइंट में आ रहा हो तो हमें राउंड फार्मूला का यूज़ करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है। इन पे हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आता है इसके राउंड फार्मूला का। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या फिर आप एक्सेल सीख चुके हैं और आपको राउंड फार्मूला के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये 2 शीट बनाई है। पहला तो ये है और दूसरा मैंने आपके लिए बनाया है दूसरा शीट। ये छोटा-सा डेटा मैंने बनाया है। इसके यूज़ेज़ से मैं आपको समझाने वाला हूँ राउंड फार्मूला का यूज़ करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे हमें राउंड का फार्मूला लिखना है ROUND। ये हमारा राउंड का ऊपर में आ गया है। 2 तरीके से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, या तो फिर माउस से आप डबल क्लिक करके एक्टिव कर लें या फिर कीबोर्ड के अंदर टैब बटन होता है उससे एक्टिव कर लें। ये मैंने टैब बटन से एक्टिव कर लिया है। टैब बटन हमारा कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड में थर्ड रोज़ में होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको माँग रहा है नंबर, कि हमें कौन-सा नंबर देना है, तो ये हमें नंबर में हमें ये वाला सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर हमें कॉमा देना है। उसके बाद हमें नंबर डिजिट लिखना है, तो हमें 0 लिखना है इसमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू के लिए। और उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है सिंपल और बस एंटर प्रेस करेंगे हम लोग, ये हमारा एग्ज़ैक्ट वैल्यू आ चुका है, राउंड करके, राउंड के फार्मूला की यूज़ से। और अगर आप चाहते हैं ये जो नीचे इन सब का आ जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और ड्रैग कर देना है नीचे तक। ये आपको सब आ चुका है, सब कुछ अब राउंड फिगर आ चुका है, इतना होगा हमारा वैल्यू। जैसे कि 320.55 था तो हमारा 321 आ गया, 115.2 था तो 115 आ गया, 420.33 था तो चार, ये मैं आपको ऐसा क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारा 50 के ऊपर है उन लोग में 20 से 21 हो गया, आप देख सकते हैं एक वैल्यू आगे आ गया है। और जो हमारा 50 के नीचे है वो हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू वही है। जैसे कि आपको दिख रहा हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने 320.55 है यहाँ पे, तो हमारा राउंड फिगर करके 321 कर दिया ये, क्योंकि ये 50 पैसे से ऊपर है, ठीक है? और यही नीचे आप लोग देखेंगे 115.2 है, मतलब कि 115.2 मतलब 50 पैसे से नीचे है वो, 20-30 के बीच में है, इसलिए हमारा 115 ही रह गया। और वही आप यहाँ पे देखोगे तो 420.33 है, ये भी 50 पैसे से नीचे है, इसलिए हमारा 420 रह गया है। और उसके नीचे 213 है, 213.51 है। जैसे कि आप देख रहे हैं 50 पैसे से सिर्फ 1 पैसा ज़्यादा है, इसलिए हमारा वो 214 रुपये फाइंड हो चुका है। 1 पैसे से यहाँ पे रेंज बदल चुका है पूरा का पूरा। वही अगर यहाँ पे 49 रहता तो ये हमारा 213 ही दिखाता, वो मैं आपको करके दिखाया था, ठीक है? मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है? 51 है, इसको मैं चेंज करता हूँ और 49 कर देता हूँ, ठीक है? अब दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए 213 हो गया। जैसे ही मैंने 1 पैसा कम किया, तो ये हमारा 213 आ गया। और वही अगर मैं 50 लिख दूँ इसे डायरेक्ट, मैं वो भी लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है? 213.50, देखिए 50 मैंने लिख दिया है। जैसे ही 50 लिखा मैंने, वो 214 हो गया। 50 या 50 पैसे से ऊपर होता है तो हमारा एक वैल्यू बढ़ा दिया जाता है, और 50 से नीचे होता है तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू वही रह जाता है जितना था, 213। अब मैंने ये तो बता दिया। अब हम चलते हैं एक शीट के अंदर, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा छोटा सा बिल मैंने बनाया है, जिसमें हम बता रहे हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ये हमारा आइटम है, प्रोडक्ट आइटम है, यूपीएस मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सब। और क्वांटिटी वगैरह है, रेट भी इसका फिक्स है और अमाउंट भी ऐड करके बता चुका है कि इतने इतनी क्वांटिटी का इतना होगा अमाउंट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। यहाँ मैंने पॉइंट में भी ऑप्शन दिया है कि हमारा ये मेमोरी जो है उसका रेट है 120.55 पैसा, ठीक है? और ये यूएसबी केबल है, उसका प्राइस है 340 रुपये 75 पैसा, ठीक है? ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये हमारा, ये हम एग्जैक्ट राउंड में राउंड टोटल करके कितना आएगा हमारा वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हमें इक्वल टू प्रेस करना है सबसे पहले, तो उसके बाद सम का फार्मूला यूज़ करना है। टैब बटन से मैंने एक्टिव कर लिया। उसके बाद हमें ये रेंज देना होता है, हम ये रेंज दे देंगे पूरा।
उसके बाद फिर एंटर। ये हमारा ऐड करके दे चुका है पूरा। तो यहाँ हमारा टोटल निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट को एग्जैक्ट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना है राउंड टोटल पे। इस सेल पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद फिर इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद राउंड का फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है। ये मैंने टैब बटन से एक्टिव कर लिया है। अब हमें नंबर देना है। तो नंबर में हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा टोटल निकला है उसे देंगे हम लोग। उसके बाद फिर कॉमा देना है। उसके बाद जीरो देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देख सकते हैं आप लोग हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 95 है हमारा, मतलब कि 50 से काफ़ी ज़्यादा है, 55 से। तो ये हमारा 73 था लास्ट में, तो यहाँ पे 74 हो गया, मतलब कि 94,673.95 पैसे थे। तो हमारा टोटल राउंड करके 94,674 रुपीज़ आ गया। ये हमारा राउंड टोटल निकल चुका है ऐसे। अगर आप भी अगर बिल में आपका आता है कि पॉइंट में आ जाता है नंबर, और यहाँ पे आप रेट में डिफरेंस करना चाहते हैं राउंड टोटल करके, तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं राउंड फार्मूला के यूज़ से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।